स्टूडेंट, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 3 का मासिक मूल्यांकन। दोस्तों, आपका इंग्लिश में बोलते हैं सो मंथली असाइनमेंट। दोस्तों, ठीक है। माह को हो गया सितंबर, सत्र हो गया 21-22। दोस्तों, कक्षा हो गया 3। दोस्तों, विषय हो गया हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, तो आगे दोस्तों आपको यहाँ पूर्णांक हो गया 40 नंबर। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दोस्तों, क्या करेंगे, वीडियो को हर जगह को शेयर करना। दोस्तों, ठीक है, ताकि झारखंड का हर एक बच्चे पे वीडियो से पहुंच सके बच्चों। ठीक है। दोस्तों, वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन बच्चों करने वाला सही विषय का बच्चों। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को हर जगह पर शेयर करना बच्चों। ठीक है। सब्जेक्ट आप दोस्तों हिंदी बच्चों। देखिए, पहला शुरुआत करो सब लोग कि कविता के इस अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है। दोस्तों, जब वो कविता जिसको क्या करना है, आपको सिंपली उसको पढ़ना बच्चों। फिर से क्या करना है, आपको सिंपली प्रश्न संख्या 1 और दूसरा का जो आंसर आपको देना बच्चों। ठीक है। दोस्तों, मैं लोडी पहले से ही पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिर से आप छोड़ सकते हो बच्चों। ठीक है। चलते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। दोस्तों, क्या कह रहा है कि अगर सचमुच में पेड़ चलते तो क्या होता बच्चों। ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया ए नंबर में, हमको अच्छा नहीं लगता बच्चों। ठीक है। बी नंबर है, हम उसे बांधकर अपने साथ ले जाते बच्चों। ठीक है। सी नंबर में, हम डर जाते। तो डी नंबर है, हम पेड़ों से दूर रहते बच्चों। ठीक है। दोस्तों, इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका बी नंबर को सही लगा लिया बच्चों, हम उसे बांधकर अपने साथ ले जाते बच्चों। ठीक है। चलते हुए प्रश्न संख्या दूसरा की ओर। क्या हो रहा है कि मजा शब्द का क्या अर्थ बच्चों। ठीक है। तो मजा शब्द का क्या अर्थ बच्चों होता है। ठीक है। तो पहला को दिया हुआ ए नंबर में सजा, बी नंबर में दुख, सी नंबर आनंद, ठीक है बच्चों, डी नंबर शोक बच्चों। ठीक है। दोस्तों, इसका सही बच्चों हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर बच्चों को आनंद बच्चों हो जाएगा, तो आनंद होता है बच्चों। ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों प्रश्न संख्या तीसरा बच्चों कह रहा क्या कि कौन कौन से फल स्वाद में खट्टे होते हैं, कम से कम 4 फलों के नाम लिखें बच्चों। ठीक है। दोस्तों, कौन कौन सा फल क्या स्वाद में खट्टे बच्चों होता है। ठीक है। 4 फलों का आपको सिंपली से नाम लिखना बच्चों। ठीक है। चलते इसके आंसर की दोस्तों हम लोग उसमें आप लिख सकते हैं। दोस्तों, पहला कि आपका संतरा हो सकता है, अंगूर बच्चों, नींबू और बच्चों आपका मौसमी बच्चों। ठीक है। तो आपको 4 फलों का नाम बच्चों सिंपली से इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है। चारों का आप नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों हम लोग प्रश्न चौथा बच्चों कि इन अक्षरों से अर्थ वाले शब्द बनाइए बच्चों। ठीक है। पहला को दिया हुआ राउत। राउत को बच्चों कैसे बनाएंगे हम लोग, ऊपर बनाएंगे बच्चों। ठीक है। यानी कि इसी से में क्या करना है, यहाँ पर कोई भी शब्द बनाना चाहिए अर्थ से निकलेगा बच्चों। ठीक है। दूसरा बच्चों आपका है कि रघुमन बच्चों। रघुमन कैसे बनाएंगे, मधुर मधुर बच्चों बन जाएगा दोस्तों। ठीक है। तीसरा सबका है देखिए यहाँ बन जाएगा अचानक बच्चों बन जाएगा। ठीक है। चौथा सबका है आकाश दोस्तों बन जाएगा। ठीक है। इन सभी को कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अब 5वां कह रहा क्या कि आकाश में चांद कब दिखाई देता है बच्चों। ठीक है। क्या वह हमेशा एक समान होता है बच्चों। ठीक है। इसका आंसर हो जाता है आकाश में चांद रात में दिखाई देता है और वह हमेशा एक समान नहीं रहता बच्चों। ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर ले दोस्तों। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग आप चलेंगे हम लोग तो आपका नेक्स्ट क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन दोस्तों। ठीक बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ इज राम कुमार बच्चों। ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर भरना क्या भराएगा बच्चों। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन दिया आपका ही दिया दोस्तों, बी नंबर दिया हुआ सी दोस्तों, सी नंबर दिया हुआ हिज बच्चों। ठीक है। डी नंबर दिया हुआ हार बच्चों। ठीक है। सिंपली चौको यहाँ भर देना है, क्या भर भरना, ए नंबर ऑप्शन सही बच्चों हो जाएगा, यानी कि ही बच्चों सिंपली आपको भरा जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिए क्या कर रहा है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय द चेंजिंग द जेंडर नाउन बच्चों। ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि जेंडर को आपको सिंपली चेंज करने बच्चों बोल रहा है। ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर है कि माई ग्रैंड फादर गिव मी दिस वॉच बच्चों। ठीक है। बोल रहा है क्या कि मेरे ग्रैंड फादर हमको क्या दिया, वॉच दिया बच्चों। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, जेंडर को चेंज करें बच्चों। ठीक है। माई ग्रैंड मदर गिव मी दिस वॉच बच्चों। ठीक है। तो इसका आपको इस तरह आपको बैठा देना, कुछ आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों, क्वेश्चन तीसरा कह रहा क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कंप्लीट सेंटेंस बच्चों। ठीक है। क्या करो सिंपली जो कंप्लीट करना सेंटेंस बच्चों। ठीक है। पहला दिया भाई ए नंबर बच्चों को हु स्टिक योर क्लॉथ बच्चों। ठीक है। बोरा के कपड़ा कौन सिलता बच्चों। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टेलर मास्टर स्टिक योर क्लॉथ बच्चों। क्या था हम लोग का दर्जी में लोग कपड़ा सिलता बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा क्या कि फ्रॉम विच स्टेट डज महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग टू बच्चों। बोला कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है। तो कहाँ बच्चों कौन सा राज्य के रहने बच्चों है, तब देखिए इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग टू झारखंड स्टेट बच्चों। क्या हो जाएगा, झारखंड स्टेट के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी बच्चों। ठीक है। चलते जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन चौथा कह रहा क्या सब कि अकॉर्डिंग टू द पोएम गेम टू फन विच गेम टू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क बच्चों। बोला क्या कि पार्क में बच्चे कौन से गेम खेल लेते हैं बच्चों। ठीक है। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा समझिए इस तरह से कि चिल्ड्रन प्ले हिड सीक इन द पार्क बच्चों। बोला क्या चिल्ड्रन बच्चे क्या करता है कि पार्क में खेला था, नुका छुपी खेला था बच्चों। ठीक है। चलते बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा क्या कि
राइट द 2 लाइन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी बच्चों कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में 2 लाइन आपको लिखना बच्चों सिंपली बच्चों। ठीक है, चलते इसके आंसर के दोस्तों हम लोग। महेंद्र सिंह धोनी इज एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया बच्चों। ठीक है, दूसरा सबको हो जाएगा इस तरह के। हिज कंप्लीटेड नेम इज महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी बच्चों। क्या महेंद्र सिंह के नाम से इंग्लिश में बोलते हैं मैथ दोस्तों। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न करेगा किस विकल्प में 32, 46, 28 और 34 को बढ़ते क्रम में दर्शाया गया बच्चों। देखिए बढ़ते क्रम से मतलब होता है क्या, छोटा से बड़ा की ओर लिखना बच्चों नंबर। जैसे आपको कहोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह क्या आता है, छोटा से बड़ा की ओर बड़ा संख्या बढ़ते क्रम से बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको 32, 46, 28 और 34 को लिख दिया बच्चों आपका कि 32, 46, 28, 34 बच्चों। ठीक है, आपका ये बच्चों ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों अभी बीच में दिया हुआ आपका 28 दोस्तों। ठीक है, 28 तो फर्स्ट में तो होगा क्योंकि सबसे छोटा 28 बच्चों। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला आपका गलत हो गया। तो दूसरा नंबर आपका बी नंबर से क्या कह रहा है 32, 28, 34, 46 बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या किया गया कि 28 इसमें बीच में ले आया बच्चों, ये भी ऑप्शन बच्चों गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों सी नंबर ने बोला क्या कि 28, 32, 34, 46 बच्चों। ठीक है, तो सब ऑप्शन नंबर सी को सही लगा लीजिए, ऑप्शन बिल्कुल ही सही दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी को सही लगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न दूसरा बच्चों कह रहा क्या कि 96 + 34 बराबर से क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी को सही बच्चों लगा लीजिए। समझेगा कितना होगा, जोड़ने के बाद से 130 बच्चों हो जाएगा। समझे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों कह रहा क्या कि 2 सैकड़ा + 5 दहाई + 3 इकाई बच्चों और 3 सैकड़ा + 2 दहाई + 5 इकाई को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, चलते बच्चों इसका जानते हैं आंसर दोस्तों। हम लोग आपको लिखना बच्चों इस तरह से, यहाँ पर बोला गया बोला गया सैकड़ा बच्चों। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा बच्चों कितना जाएगा, सैकड़ा मतलब बच्चों होता है 100 बच्चों। ठीक है, फिर से बोला गया आपका कि 5 दहाई, दहाई मतलब से होता है 50 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर से बोला क्या कि 3 इकाई बच्चों। ठीक, सिंपल तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों। जोड़ने में से कितना बच्चा आएगा, आ जाएगा आपको 200, आ जाएगा बच्चों देखिए 53 दोस्तों। ठीक है, फिर क्या करें अलग से लिखा हुआ आपका 3 सैकड़ा बच्चों। ठीक है, सैकड़ा मतलब तो होता है सिंपली 100 बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है लिखा हुआ 2 बच्चों, 2 दहाई दोस्तों, दहाई मतलब तो 10 होता है बच्चों। तीसरी बच्चों क्या करेंगे आप 0 बैठाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर से बोला गया कि 5 इकाई बच्चों। ठीक है, तीनों से क्या करेंगे सिंपली से जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, जोड़ने में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 325 बच्चों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 253 प्लस हो जाएगा 325, दोनों से क्या करेंगे आपस में दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, जोड़ने के बाद मिल जाएगा हमको 578 बच्चों मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना मिल जाएगा 578 बच्चों। फाइनली जो मिल आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी दोस्तों। करा क्या कि 736 + 127 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो दोनों को कैसे मिलकर जोड़ना बच्चों, चलते जानते इसका आंसर दोस्तों हम लोग। तो उसका आंसर बच्चों हो जाएगा इतना कि 863 बच्चों उसका आंसर। फाइनली बच्चों आंसर हो जाएगा कितने बच्चों, 863 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्या किसी गांव में 438 पुरुष, 412 महिलाएं और 77 बच्चे रहते हैं, गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं बच्चों। ठीक है, चलते इसके आंसर बच्चों हम लोग दोस्तों भी लिखेंगे। पहले इस तरह हम लोग क्या लिखेंगे, अब पुरुष बच्चों कितना कि 438 बच्चों। ठीक है बच्चों, कितना तो महिलाएं बच्चों 412 बच्चों। ठीक है, बच्चे कितना जो चाहे आपका तो टोटल बच्चे आपका है 77 बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों क्या करेंगे जोड़ देंगे सिंपली। जोड़ने में कितना से आ जाएगा, तो आ जाएगा 970 से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब लिखेंगे अंतः गांव में कुल व्यक्ति की संख्या बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 970 है बच्चों। ठीक है, इसे कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग। तो कि बच्चों आपका नेक्स्ट आपका है पर्यावरण अध्ययन दोस्तों। ठीक है, जो पहला प्रश्न क्या है, इनमें से किसके कारण हमारे आसपास का वातावरण साफ हो जाता है बच्चों। ठीक है, ए नंबर बच्चों है कुछ चिड़ियाँ अनाज खाती बच्चों है। बी नंबर है कुछ चिड़ियाँ अनाज और कीड़े मकोड़े खाती बच्चों। सी नंबर है कुछ चिड़ियाँ शाकाहारी होती है बच्चों। डी नंबर से चील, गिद्ध और कौवा मरे हुए जंतुओं को भी खा जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी को सही लगा लीजिए, चील, गिद्ध और कौवा मरे हुए जंतुओं को भी खा जाता है बच्चों। ठीक है, इसी के अच्छा हमारे आसपास का वातावरण साफ होता है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न नंबर दूसरा कर क्या इनमें से कौन सा कथन सही है बच्चों। ठीक है, तो पहला ए नंबर में हमारे आसपास के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों का बी नंबर में है क्या घर के प्रत्येक सदस्य को घर के काम में सहयोग नहीं करना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट आपका सी नंबर की अपने पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा संबंध एवं सहयोग नहीं बढ़ाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट आपका डी नंबर का रह गया पढ़ाई पर कम और घर के काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को सही लगाइए बच्चों। ठीक है, हमारे आसपास के लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए को सही लगाए। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न तीसरा तो करा क्या कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, किन्हीं 4 खेलों के नाम दोस्तों को लिखना है। ठीक है, चलते इसका आंसर के दोस्तों हम लोग
दोस्तों पहला आप लिखेंगे क्रिकेट, कैसे लिखेंगे क्रिकेट, दूसरा आपका जो हो जाएगा हॉकी, तीसरा बच्चा हो जाएगा फुटबॉल दोस्तों, ठीक है। चौथा बच्चा आपको लिख लीजिएगा टेनिस, दोस्तों क्या लिखिएगा टेनिस दोस्तों, ठीक है। सभी को आप कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग कर दोस्तों कि आप अपने घर में क्या क्या काम करते हैं बच्चों, किन्हीं 4 कामों के नाम लिखिए बच्चों, ठीक है। चलते इसका आंसर की दोस्तों लोग तो खाना खाते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या करते हैं कि पढ़ना भी करते हैं बच्चों, सोना भी काम करते हैं बच्चों, आराम करना बच्चों, सभी सारा काम सब लोग करते हैं घर पर दोस्तों, ठीक है। सभी को क्या करें कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग प्रश्न से 5वां से करें क्या कि दी गई तालिका में लिखिए बच्चों, ठीक है। पौधों से मिलने वाली खाने की चीज़ बच्चों, ठीक है। जंतुओं से मिलने वाली खाने की चीज़ें बच्चों, ठीक है। आपसे बच्चों लिखना आपको, जो आपको पौधे से मिले उसको लिखना, जो आपको जंतुओं से मिले उससे भी लिखना बच्चों, ठीक है। तो बच्चे की आपको इधर से पीछे लिखना जो आपको पौधे से मिल रहा है, इधर से लिखना जो जंतु से हमको प्राप्त हो रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गेहूँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे आलू, फिर लिखेंगे चावल, फिर लिखेंगे दाल दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको लिख देना है दूध, अंडा, मछली, पनीर बच्चों, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।